कविता नंबर 7 जन्मभूमि। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। जन्म ईस्वी सन 1900, निधन ईस्वी सन 1977। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। ईस्वी सन 1943-44 में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में संयोग सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के सलाहकार पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक, कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर साहित्य भूमि नेहरू पारितोषिक समिति और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। इनकी कविता छायावाद, मास्कवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वल, ग्राम्या, युगपद, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन, हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों, राम लक्ष्मण कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों व ध्यान, ज्ञान, मंत्र तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बताया है। तो कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियों को इस तरह से पढ़कर और फिर भावार्थ बताएंगे। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्ण धरा हस्ती चीर श्यामालय, ज्योतिर्ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में लेखक कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित एवं पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है। ये नदियां हमारे देश के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। इसलिए भारत देश को नदियों का देश भी कहा जाता है, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। इन पंक्तियों में लेखक भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, उनके भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने
भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। एवं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अर्थात जन जन के हृदय में अपनी एक अलग अमिट, जो कभी ना मिटने वाली ऐसी छाप छोड़ी है। हमारे देश में सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देहि प्यारी, शिला बनी तापसी सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई हैं, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। सुकुमारी नारी, तपस्विनी ऐसी अहिल्या। रामायण सभी ने देखी होगी। रामायण में जो अहिल्या है, सती सावित्री रहती है, अहिल्या श्रापवश शिला बन गई थी और एक जीती जागती नारी चेतना से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई थी। अहिल्या का उद्धार किसने किया था? श्री राम भगवान ने किया था। आगे की लाइन है, शांति निकेतन जहां तपोवन, ध्याना व्यस्त हो ऋषि मुनि गण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहां सत्य की किरणें बसी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में लेखक कहना चाहते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। प्राचीन काल से लेकर और आज तक भी हमारे देश में, हमारी जन्मभूमि की महिमा बहुत ही निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है। यहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नवमंडल में विचरण करते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का ही बोलबाला है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, यह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरियसी। अंतिम पद की अंतिम लाइन में कवि ऐसा कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिकाओं में त्रस्त है और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज भी मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। इस तरह से कविता संपूर्ण हो गई है, भावार्थ भी संपूर्ण। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कनक सर का कांटेक्ट करना। नंबर है 9924075179।